भारत स्वीडन रक्षा संबंधों में एक नया अध्याय है। भारत ने हाल ही में 21,000 करोड़ के रिकॉर्ड रक्षा निर्यात को छुआ है। ऐसी डील्स इस आंकड़े को 50,000 करोड़ तक ले जाने में मदद करेंगी। अब भारत केवल माल नहीं बेच रहा है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनियों की सप्लाई चेन का दिल बन रहा है। ऐसे में अगर नैमो के गोले या तोपे यूरोप में चलेंगी तो उनके अंदर का लोहा और इंजीनियरिंग भारतीय होगा। वो करना है कि जी हमारा फोकस आत्मनिर्भर भारत है, यानी कि हमारा फोकस जो है वो जो मेक इन इंडिया के ऊपर है। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि हमारा ठीक है, वहां पे स्कैल्प, हैमर, ये सारी की सारी जो मिसाइलें गई, ये सब मिसाइल्स तो हैं। ऑपरेशन सिंदूर एग्जांपल है। हम क्यों बोले कि साहब यूक्रेन और वेस्ट एशिया की जो कॉन्फ्लिक्ट है, हम उसकी बात क्यों करें? सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर में कोई इजाजत ना दे। लिवरेज पॉइंट फॉर इंडिया, वेल यस ऑफ कोर्स, आपने सही कहा कि लिवरेज पॉइंट तो होगा ही। अब यहाँ पे ईरान आके बोलेगा कि भाई क्यों कर रहे हो, मेरे नुकसान होगा, तो फिर इंडिया बोलेगा कि तुम भी ऐसा। आंकड़े को 50,000 करोड़ तक ले जाने में मदद करेंगी। अब भारत केवल माल नहीं बेच रहा है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनियों की सप्लाई चेन का दिल बन रहा है। ऐसे में अगर नैमो के गोले या तोपे यूरोप में चलेंगी तो उनके अंदर का लोहा और इंजीनियरिंग भारतीय होगा। वो करना है। ये नया LOL सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि ये यूरोप के रीआर्म यानी कि फिर से हथियारबंद होने के मिशन में भारत की बड़ी एंट्री है। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे उस समझौते को जो वैश्विक रक्षा राजनीति यानी कि डिफेंस पॉलिटिक्स के समीकरण को बदल देगा। फ्रांस के पेरिया भर की कंपनी अपनी ताकत दिखा रही थी। इसी बीच कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड यानी कि KSSL के बूथ पर एक थे भारत फौज की टीम से मिले। परिणाम, भारत फौज की स्वीडिश सहायक कंपनी भारत फौज क्लिस्टा AB और नेमो स्वीडन AB के साथ हुआ कि उनके पास गोला बारूद और बड़े हथियारों की भारी कमी है। यूरोपीय संघ ने रीआर्म पहल शुरू की ताकि स्थानीय उत्पादन को बढ़ाया जा सके और बाहरी यानी कि नॉन EU निर्भरता को संतुलित किया जा सके। भारत फौज की स्वीडन में पहले से ही मौजूदगी मजबूत है। भारत फौज क्लिस्टा के तौर पर बढ़ रहा है और किस तरह से कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो ना आप इमेजिन कर सकते थे, ना मैं किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि पिछले 24 घंटों में पसे ड्रोन और मिसाइल तैयार कर रहा है। और अब एक ऐसी ही खबर सामने आई है जहां अब भारतीय कंपनी यूरोप के लिए खतरनाक लॉटरिंग म्यूनिशन तैयार करेगी, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बहुत रुलाया था। दूसरी जानिब भारत को एक बड़ी कामयाबी मिल गई जी। भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान दिफा, सलामती और अरबों डॉलर के आज़ाद तजारती मुआहदे पर इत्तेफाक एक बड़ी सिफारती पेशरफ्त के तौर पर सामने आया है, जो तब से पाकिस्तान के अंदर होने शुरू हो गए हैं। इस डील के हवाले से पाकिस्तान जो है ऑलरेडी काफी फ्रांस में आयोजित हुए यूरोसेट्री डिफेंस प्रदर्शनी के दौरान हुआ और इसे भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। भारत में दुनिया के जदीद तरीन ड्रोन्स की फैक्ट्री लगाने का फैसला दरअसल ये ऐलान न था, बल्कि ये पाकिस्तान पर गिराया जाने वाला बम का गोला था और फिर वही हुआ जो होना था, आग भड़क उठी। को खित्ते में ये समझते हैं कि ये अमेरिका इंडिया पार्टनरशिप को तो डैमेज कर रहे हैं। आप जस्ट इमेजिन कर लें इस चीज को कि ये चीज जो है ना, ये इस तरह हो रही है और बड़ी जैसे कहते हैं ना, देयर व्हील्स विद इन व्हील्स होते हैं जो लोग चेंज हो जाए, पूरी तरीके से चेंज हो जाए। ये चेंज क्यों लाना चाहता है भारत? इससे भारत अगला युद्ध कैसे जीतेगा? ये सारी की सारी चीजें मैं आपको आज समझाऊंगा। द न्यू मिसाइल ऑर्डर, हाउ इतने ब्रह्मोस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एयरफोर्स ने बोला कि सुखोई के लिए हमें इतने ब्रह्मोस चाहिए साहब। उसका एक प्रोसेस होता है खरीदने का। ये प्रोसेस क्या है? उसमें फेरबदल हुआ है और उस प्रोसीजर को बदलते कौन कौन जैन साथियों, तो भाई भारत का यार हथियार जो है भाई अब यूरोप तक चला गया भाई, यूरोप में छा गया भाई। मतलब यूरोप क्या, अब कहिए कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में छा जाएगा भाई। भारत जिस तरह से भारत का हथियार अब यूरोप में बिकने लगा भाई, एकदम भारत का डंका भाई सब तरफ से बज रहा भाई, पूरे विश्व में भारत का डंका बजने लगा भाई। जिस तरह से हथियार बिकने लगा है, भारतीय हथियार कहिए कि पहले हम लोग को खरीदना पड़ता था दूसरे देशों से, लेकिन अब हमारे यहाँ से दूसरे देश, यूरोप जैसे देश, यूरोप भाई इतने बड़े देश जो है, वो लोग हमारे हथियार को अब खरीदने लगे हैं। हमारे हथियार अब वहाँ सप्लाई हो रहे हैं भाई।
तो हमारे भारत देश का भाई जो डंका बज रहा है पूरे दुनिया में बजने लगा भाई। चाहे क्रिकेट में भाई, क्रिकेट में देख लीजिए तो क्रिकेट में भी हमारी जो भारत का टीम है इतना टॉप कर रही है कि पूरी दुनिया में उसका भी डंका बज रहा। अब हथियार को ले लीजिए भाई, तो हथियार भाई यूरोप जैसे देश में अगर बिकने लगे भाई तो क्या ही बात है यार। अब हमारे मतलब भारत के कहिए कि भारत के जवानों ने जो कर दिखा है भाई एकदम काबिल तारीफ है भाई। ऐसे ऐसे लोग मतलब ऐसे ऐसे जानबाज एकदम जी जान लगा कर जो तोड़ मेहनत कर रहे हैं भाई और हथियार बना रहे हैं। हमारे भारत का हथियार अब विश्व में बिकने लगा है भाई। हमारे तो आप लोग को पता होगा भाई कि इसको देख करके भाई पाकिस्तान को तो एकदम कलेजा छल्ली हो गया भाई। पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि भाई भारत का हथियार यूरोप में कैसे बिक रहा। भाई वही हथियार है भाई जिससे सिंदूर था ना भाई, ऑपरेशन सिंदूर में हमें सफलता मिली थी, वही हथियार अब यूरोप में बिक रहा है। तो उसे देख करके पाकिस्तान भाई पूरे एकदम जलजला उठा भाई कि भारत का हथियार अब यूरोप में बिकने लगा भाई, तो हमारा क्या होगा, हमें भी मिल जाए भाई। तो आप लोगों को पता ही है भाई कि जो पाकिस्तान है भाई भिखमंगों का देश है भाई, उससे वो भी सोच रहा होगा कहीं ना कहीं कि भारत एक आगो हमें भी वो हथियार दे दे भाई। तो यार पाकिस्तान यार एकदम हमेशा से इसी टारगेट में रहते, कहाँ से मुझे क्या मिल जाए भाई। तो